जय हिंद दोस्तों। तो बिटकॉइन के हार्बिंग में सिर्फ और सिर्फ 11 घंटे बचे हुए हैं और अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो इस हार्बिंग पे हम अपनी तरफ से एक छोटा सा $100 का गिव अवे करेंगे। 5 लोगों को $20 मिलेगा। उसके लिए टास्क बड़ा सिंपल होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्योंकि हमने कुछ टाइम से गिव अवे किया नहीं है और जब मार्केट डाउन है तो ये $20 अगर किसी को मिलता है, वो सही जगह पैसा इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है वो $200 में भी या फिर $2000 में भी कन्वर्ट हो जाए। तो डिटेल में समझेंगे कि बिटकॉइन हार्बिंग में पास्ट में क्या हिस्ट्री रही है, राइट नो क्या हो सकता है, ओल्ड कॉइन का टारगेट क्या हो सकता है हार्बिंग के बाद। बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन हार्बिंग 2012 की। तो 2012 में 28 नवंबर को बिटकॉइन का हार्बिंग हुआ था एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे वो 2,10,000 थे और उस टाइम पे जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिल रहा था उसको आधा किया गया था और जो नंबर ऑफ सप्लाई मार्केट में आने वाली थी उसको भी हाफ किया गया था। और हमने क्या देखा प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रॉपर इंडेक्स निकाल के रखा हुआ है। 28 नवंबर 2022 को बिटकॉइन का प्राइस $12 था। जी हाँ, सोचो क्या टाइम था, वो $12 प्राइस था। एंड देन हार्बिंग के बाद ये पूरा आपको यहाँ पे नज़ारा दिख रहा होगा कि मार्केट ने सीधा अप ट्रेंड लिया और 2012 से कंटिन्यूसली 2013 तक अप ट्रेंड में रहा और कितना पंप किया, टोटल परसेंटेज ऑलमोस्ट $3,000 के करीब नहीं बल्कि 3,000%। ठीक है, $12 का बिटकॉइन ऑलमोस्ट $250 हो गया, जिसको कि आप यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में देख सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट हार्बिंग। अब जब फर्स्ट हार्बिंग में बिटकॉइन इतना पंप किया तो सवाल आता है कि ओल्ड कॉइन कितना पंप किया। तो क्योंकि 2012 था और 2012 में ओल्ड कॉइन का मार्केट ज़्यादा था नहीं, ओल्ड कॉइन बिल्कुल एक बहुत ही मिनिमल सा हिस्सा था क्रिप्टो मार्केट का, तो डोमिनेंस के हमें पूरे प्राइस चार्ट में कहीं पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। इसके बाद अगला हार्बिंग आता है 2016 में, यानी कि प्रॉपर 4 साल के बाद, और जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो 2,10,000 से सीधा 4,20,000 हो जाते हैं। एंड यहाँ पे 9 जुलाई 2016 को सेकंड हार्बिंग होती है। एंड सेकंड हार्बिंग 2016 में क्या होता है, मार्केट में हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लेकिन इस बार मार्केट ऊपर जाने से पहले एक बार थोड़ा सा क्रैश करता है, जो कि यहाँ पे दिख जाएगा। 9 जुलाई 2016 को बिटकॉइन का प्राइस $660 के करीब था एंड यहाँ से हमें एक 30% का करेक्शन देखने को मिलता है और ये करेक्शन ज़्यादा दिन रहता नहीं है। ये करेक्शन सिर्फ 3 दिन में सडन आता है और वापस मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाता है। और जब मार्केट रिकवर करता है तो कितने परसेंट का रिकवरी हमें देखने को मिलता है वो मैं नहीं, आप प्राइस ग्राफ में खुद देख लीजिए, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये 1000 या 5000 यस 4116% के करीब पंप करता है। और ये 2016 वाला जो हार्बिंग था ये हमें सीधा नए ऑल टाइम हाई पे लेके जाता है, जो कि हम बनाते हैं 2017 के दिसंबर में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जब ये पूरा ऑल टाइम हाई बना रहा था तो बीच में बहुत बार क्रैश आता था। ठीक है, ये देखिए कितनी बार क्रैश आया। एक तो ये पहला क्रैश आया 30% का, यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा क्रैश यहाँ पे अगेन आया 34% का, फिर थोड़ा पंप के बाद तीसरा क्रैश अगेन आया 30% का। इसके अलावा फिर थोड़ा पंप होने के बाद फिर एक क्रैश आया जो कि यहाँ पे 30% का था। इसके बाद थोड़ा पंप होने के बाद फिर एक क्रैश आया जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% 31% का था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको और नंबर्स दिखा देता हूँ। जब आगे गया 2017 अगस्त में तो यहाँ पे फिर 35-37% का क्रैश आया एंड फिर जब मार्केट आगे गया तो फिर यहाँ से कितना का क्रैश आया, फिर 30% का। तो ये चीज़ जो मैं वीडियोस में आपको बोलता हूँ बार बार कि हमेशा तैयार रहना 30% 40% क्रैश के लिए। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्रैश ज़्यादा दिन चलता नहीं है, 3-4 दिन चला फिर ऊपर, 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते चला फिर ऊपर। तो वो क्रैश इसीलिए कराया जाता है कि जिन लोगों को ज़्यादा विश्वास ना हो, जो लोग मज़े मज़े में आए थे कि हाँ पैसा लगाएंगे डबल ट्रिपल हो जाएगा, वो डर से भाग जाएं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा क्रिप्टो में वही बनाता है जो इस क्रैश को झेल पाता है। क्योंकि मार्केट में लोग बोलते हैं अरे आप लकी हो, एक इमेज में देख रहा था, मैं भी शेयर करता हूँ। यस, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो पूरे बुल रन में या फिर एक प्रॉपर रैली का मजा ले पाता है वो इस तरीके से होता है कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बियर मार्केट आता है, न्यूज़ आता है, फर्ट्स आता है, डर आता है,
एंड बहुत बार मार्केट ये जो क्रैश करता है और अल्टीमेटली वो विन करता है। और बाकी लोगों को क्या लगता है, अरे वो तो लकी था क्योंकि वो अर्ली ऑन मार्केट में आया था। वो लकी नहीं था, वो हर डंप में खरीद रहा था और अपने आप को कन्विक्शन के थ्रू बचा के रखा था। उसने डर से बेचा नहीं या फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसने इन्वेस्ट किया। तो कोई लकी नहीं होता है। और ये हमने देखा इस पूरे रैली में। अगर आप देखेंगे तो 2016 के हाविंग के बाद 2017 जब हम गए थे तो कम से कम कितना क्रैश आया, आप नंबर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 7 बार 30% गिरा है। तो कोई भी डर से भाग जाता, लेकिन जो नहीं भागा उसने ऑलमोस्ट 4116% का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया 2016 हाविंग के बाद। ऑल्ट कॉइन के मार्केट में सेम टाइम पे क्या हुआ, तो ऑल्ट कॉइन के मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी 2017-16 के हाविंग के बाद 17 के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन का पहला बड़ा सीजन हमें देखने को मिला था। क्योंकि डोमिनेंस 9 जुलाई 2016 को, जो कि आप यहाँ दिख रहा है, कितना परसेंट था, 98%, 97%। दैट मीन्स कि टोटल मार्केट में 98%, 97% पैसा किस में लगा हुआ था, बिटकॉइन में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हाविंग हुआ उसके थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे डोमिनेंस क्रैश करना स्टार्ट हुआ। और जब डोमिनेंस क्रैश किया मतलब बीटीसी से पैसा लोग निकाल करके ऑल्ट कॉइन्स में डाल रहे थे। वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो, और कौन सा कंटेंट चाहिए जो वीडियो को आप लाइक करोगे, ठीक है। तो डोमिनेंस का हमें इम्पैक्ट देखने को मिला 2016 वाले के बाद, क्योंकि 12 में ठीक है 2012 में ऑल्ट कॉइन नहीं था। तो हमें हाविंग के बाद बिटकॉइन में भी पंप देखने को मिला और ऑल्ट कॉइन में भी पंप देखने को मिला। ये हमने देखा 2016 में। फिर अगला हाविंग आता है, जो हाविंग नंबर 3 था, वो 2020 में आता है। एंड आई गेस 6,30,000 समथिंग ब्लॉक यहाँ पे नज़र आ जाएगा। एंड ब्लॉक रिवॉर्ड्स आधा होता है। एंड स्टार्टिंग में प्राइस क्या होता है वो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। 2020 यहाँ पे प्राइस था ऑलमोस्ट $8,000 के करीब। और यहाँ से हाविंग के बाद मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आ रहा था 10% 20% का। लेकिन अगर आप ओवर द टाइम देखेंगे तो ये ओवर द टाइम मार्केट सीधा $8,000 से कहाँ तक चला गया था, $64,000, विच मीन्स कि हमें ऑलमोस्ट 700%, 693% का पंप देखने को मिला। पैसा 7 से 8 गुना हुआ। कब, $8,000 का बिटकॉइन $65,000 चला गया। लेकिन क्या इस बीच में क्रैश नहीं आया, बिल्कुल क्रैश आया। आप यहाँ पे देख लीजिए, क्रैश नंबर 1 20% का डंप हमें देखने को मिला। क्रैश नंबर 2 16%, 18% का डंप देखने को मिला। क्रैश नंबर 3 28% का डंप देखने को मिला। क्रैश नंबर 4 25% डंप देखने को मिला। तो जब भी हाविंग के बाद मार्केट हमें एक रैली करता हुआ नज़र आता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है कि सिर्फ ऊपर जा रहा है। वो बीच बीच में कई बार पूरे साल में, क्योंकि ये पीरियड कितने दिन का है, हाविंग के बाद जो ऑल टाइम टच किया वो टोटल पीरियड 1 साल का था। यानी कि 1 साल तक मार्केट अप ट्रेंड में था। लेकिन उस अप ट्रेंड में कई बार डंप आ रहा था 20%, 30%। और हमें तीसरे हाविंग 2020 के बाद 11 मई 2020 के बाद भी पंप देखने को मिला। और ऑल्ट कॉइन में क्या देखने को मिला, लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली 11 मई 2020 है। तो डोमिनेंस गिरा ऑलमोस्ट 18%। और जब 18% डोमिनेंस गिरा तो ऑल्ट कॉइन का बहुत तगड़ा रैली आया होगा, एक अच्छा खासा, क्योंकि 18% पैसा निकल करके कहाँ गया, ऑल्ट कॉइन में गया। उसके बाद एक राइज हमें देखने को मिला। एंड देन जो फाइनल बुल रन था 2021 वाला, वो तब आया जब डोमिनेंस 45% गिरा। तो अगर हम पास्ट की हिस्ट्री को देखेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। और ट्विटर पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो फॉलो कर लो। मैं ये प्रॉपर थ्रेड आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर प्राइस ग्राफ, जिसको कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ना अब सवाल आता है 2 पर्सपेक्टिव से। पहला कि क्या हमें खरीदना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मैं बहुत टाइम से सिर्फ यही आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट की तरह। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने जैसे डिप मिला खरीद लिया, वेट करोगे, दोबारा डिप मिला खरीद लिया, वेट करोगे, तीसरी बार डिप मिला खरीद लिया, वेट करोगे। अगर पैसे नहीं है तो नॉर्मली वेट करोगे रिकवर होने का। ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने एक चीज़ खरीदा, एक स्टॉप लॉस लगाया, एक टारगेट लगाया, वो हिट हुआ, आप वहाँ से निकले, दूसरा कॉइन या दूसरा प्राइस ग्राफ ढूंढेंगे। लेकिन इंसान अभी यहाँ पे गलती क्या करता है, एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो रहा है, उसका वेट करेगा, उसको एवरेज आउट करेगा। जबकि एवरेज आउट किसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को। तो दोनों को गलत तरीके से एग्जीक्यूट करने की वजह से मैक्सिमम लोगों का लॉस हो रहा है। जब मैंने अभी हाविंग की हिस्ट्री बताई, हमने क्या देखा कि मार्केट ओवर द टाइम कैसे जाता है,
इस तरीके से ऊपर जाता है, लेकिन इसी तरीके के बीच में वो ऐसे करता है, एक बार 30%, 2 बार 30%, तीसरी बार 30%, चौथी बार 30%। तो ये जो 30% है ना, इसमें होता है खरीदना है हमें, ठीक है। और ये एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी डिप में हमें खरीदना होता है, और ये जो ओवरऑल जब पंप आता है तो उसका हमें फ़ायदा उठाना होता है। और एज अ ट्रेडर क्या करना होता है, एज अ ट्रेडर आपको हर एक डिप का, हर एक पंप का, हर एक डंप का अपॉर्चुनिटी देखना होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट $72,000 से क्रैश किया, ठीक है, यहाँ तक, कितने तक, $59,000 तक। तो आपका पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म वाला है, हो सकता है वो 20-30% नीचे हो, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा ट्रेडिंग में, उसका पैसा पॉजिटिव बना होगा। तो ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड का या फिर पंप डंप से डरना नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए हर 2 घंटे 4 घंटे एक दिन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत करो, ट्रेडिंग प्रॉपर प्लान के साथ करो और स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्या है कि जो 20-30-40% क्रैश दिख रहा है ना, उसको अपॉर्चुनिटी समझो। ट्रेडिंग में 30-40% क्रैश में कभी रहना ही नहीं होता है। ट्रेडिंग में एक प्रॉपर प्लान होता है। जैसे मान लो अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, दोबारा मार्केट यहाँ पे आया, तो मैं इस सपोर्ट पे अगर लॉन्ग करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस नीचे होगा। एक टारगेट हमारा यहाँ $67,000 का होगा, दूसरा $72,000 का होगा। ये होगा ट्रेडिंग। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने खरीद लिया, दोबारा आएगा फिर मैं खरीदूंगा, एंड यहाँ पे जाएगा फिर मैं खरीदूंगा। ओवर द टाइम जब तक मुझे खरीदना है, एवरेज करके मैं खरीदता रहूँगा। और जब मेरा एक डिज़ायर टारगेट, चाहे लोगों का टारगेट 100K हो, किसी का $1,25,000 है, किसी का $1.5 लाख है, उस टारगेट पे जाएगा तो मैं बेचूंगा, ना कि हर 2 दिन के पंप डंप में। तो ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी हो दोनों को अलग कर लो, वरना इस मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। बहुत लोग हमेशा के लिए कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस को लेकर के ड्रामा अभी भी एंड नहीं हुआ है कि ट्रेडिंग करना कहाँ है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आओ, क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, 4 वीडियो जीरो से सिखाया कि ट्रेडिंग होती कैसे है, किस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेड कर करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो, स्ट्रेटजी भी बताया है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस लगाओगे, रिस्क मैनेज करोगे तो पैसा बनेगा, वरना एक बार में पैसा चला जाएगा। ऑन एक्सचेंजेस साइड बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है कि कौन सा एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए यूज़ करे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्ले लिस्ट में वीडियो है, इसमें बायबिट का भी है, बिटगेट का भी है, एंड आपको यहाँ पे बायबिट, बिटगेट, बिंगेक्स टॉप 5 टॉप 6 एक्सचेंज में नज़र आ जाएगा। OKX तो इंडिया से जा ही चुका है, एंड KuCoin में TDS स्टार्ट हो चुका है। तो जो ऑप्शन बचता है वो बायबिट है, बिटगेट है, बिंगेक्स है, एंड बनांस को भी न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया में आएगा, TDS वहाँ पे भी कटना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने बनांस का, बायबिट का, बिटगेट का, KuCoin का, बिंगेक्स का सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका किसी 2 पे अकाउंट है तो बाकी पे बना लो, अगर किसी पे अकाउंट नहीं है तो आप सब पे अकाउंट बना के रख लो। कल को किस एक्सचेंज का क्या न्यूज़ आ जाएगा आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो आप जाकर के अकाउंट बना सकते हो। बिंगेक्स पे कोई KYC नहीं लगती, बिना KYC के डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेडिंग सब हो जाता है, और ये टॉप 5 टॉप 6 में है। बाकी बिटगेट पे P2P वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, बायबिट पे मिलता है, एंड बनांस पे तो मिलता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सारे एक्सचेंजेस का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गिव अवे के बारे में जो मैंने बोला था, इससे पहले आप कमेंट करो कि ये आपका कौन सा वाला हाविंग होने वाला है। बाकी बिटकॉइन का एनालिसिस में शॉर्ट टर्म वाला टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव था लॉन्ग टर्म का बताने का, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म वाला मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जो एक प्यारा सा पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गिव अवे करने वाला हूँ $100 का। तो उसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक कहाँ मिल जाएगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, और ट्विटर पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आज अभी अपडेट कर दूंगा। टास्क बड़ा सिंपल होगा, लाइक वाइक करना होगा ट्वीट को, ठीक है, एंड फीडबैक देना होगा कंटेंट पे कि और कंटेंट में प्रॉपर वे में क्या इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके की इम्प्रूवमेंट और कंटेंट आप मुझसे चाहते हो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे और किस टाइप का कंटेंट बनाना है। रियल फीडबैक देना 100% कतई साफ साफ, चाहे वो कड़वा हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो। एंड ट्विटर पे फॉलो कर लो, वहीं पे मिलेगा आपको ये, और 5 लोगों को मिलेगा $20 और होपफुली अगर आप सही से इन्वेस्ट करोगे वो $20 $200 से भी ज़्यादा, $2000 से भी ज़्यादा बन सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना।